माचिस वगैरह एक डब्बा इसी लेके बहु बार सटो सात बार करो तमाकू शायद चले तमाकू जो भी है एक है बार एक करके आ जाओ एक सर यहाँ कौन सी दूध की जो है नारे भाई है जहाँ मरूज खातर के हमारे सुरकोट के दो हालात का इलाज करें जनाब नजीर मुगल साहब। जैसा कि आप सबको पता है कि रफीक हुसैन खान साहब की वफात होगी तो हम वहाँ आना चाहते थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि काफी अरसा हो गया वर्कर से मिले हुए, तो मैं यहाँ भी आऊँ और आप सबसे मुलाकात करूँ। जैसा कि सुरेंद्र चौधरी ने बताया, जब मुफ्ती साहब इस दुनिया से गए तो पीछे तो जब वालिद जाते हैं तो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, मेरी सारी जायदाद, दुकान शुकान आप है, वालिद का वो आप है। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलूं, बात करूं और बताऊं, अपना दिल खोल के बताऊं कि हालात बहुत खराब हैं, बड़ी मुश्किल में हैं हम। पहले भी एक बार बहुत मुश्किल में आए थे, तब शुक्र था कि मेरे साथ मेरे वालिद थे, मुफ्ती साहब थे, तो हमने उस वक्त हिम्मत की, एक बहुत बड़ी जमात में थे, हम कांग्रेस में थे, तो लगा हमें कि हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे हम जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि कई बंदूकें थी, खासकर ये जो दूर दराज इलाके हैं, पुंछ जैसे यहाँ के गांव देहात, रात को एक दस्तक देता था तो वो खाना मांगता था, उसके बाद दूसरे दस्तक देने वाले आते थे, तो लोगों की हालात बहुत खराब थे। उसी कमरे में खाना पीना, उसी कमरे में बाकी काम भी होना करता, क्योंकि बाहर जाने का डर लगता था। तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने ये सोचा कि मैं तो इस मुल्क का होम मिनिस्टर भी बना हूँ, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ बनना नहीं है, मगर अगर मैं अपनी जिंदगी में अपने लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकूं, इस खून खराबे से निकाल सकूं, ये जो हमारे बॉर्डर्स पे रहते लोग, न तो उनकी शादी वो अपने घर में करते हैं, न उनकी कुछ देने को नहीं आई हूँ, आपसे आपकी दुआएं और आपकी मदद लेने आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल रास्ते पे चल पड़ी। मेरे वालिद का ख्वाब था, जब 28 जुलाई 2014 को उन्होंने मीटिंग की, हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे था, तो मुफ्ती साहब ने कहा वहाँ हमारे वर्कर थे, कहा मुझे वजीर आला बनने का शौक नहीं है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहता हूँ मुझे 40 सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कुछ करना चाहता हूँ। और रास्ते खुले भी, कारोबार भी हुआ, यहाँ भी खुला, टास्क फोर्स भी खत्म हुआ, कोटा भी खत्म हुआ, और तरक्की के लिहाज से मुफ्ती साहब ने जगह जगह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ा ये जो हमें ये मुगल रोड जिसमें बनाने का उनका ख्वाब था। मैंने बड़ी कोशिश की, जब मैं वजीर आला थी तो मैं गडकरी साहब से मिली 2-3 बार, मैंने उनको बोला कि हमारा जो ये वाला रास्ता है नेशनल हाईवे, वो सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाता है, इस पे एक टनल बनना चाहिए ताकि ये रास्ता हमारा चलता रहे। यानी मुफ्ती साहब से जो बन पड़ा उस वक्त उन्होंने किया। चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स को कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया, और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहाँ लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये पहली बार नहीं हुआ। जब सीए में हुआ था, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई।
इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। मैडम, इस वक्त चाइना और इंडिया के और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हर आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप बतौर जम्मू कश्मीर का हेड होने के नाते से क्या कैसे देख रहे हो? और इसके सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ हम समझते हैं इस बात को, खजल हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, रोज़ गोली चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं उनके पास विजन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते ख़राब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अब 370 का एक मैनिफेस्टो जो था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 जो है वो उसको तोड़ा जाएगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। और स्टेट के अंदर इस वक्त एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं चाहे स्टेट के अंदर है। तो आप इसको कैसे? बहुत बर्बादी की इन्होंने। एक जो स्टेट बनाई थी, डोगरा महाराजा ने बनाई थी एक स्टेट, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और अलग अलग मज़हब के लोग थे। बहुत खूबसूरत स्टेट बनाई थी। इन्होंने उस स्टेट को तितर बितर कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसे डोमिसाइल ला लाए, ऐसे कानून लाए जिससे हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों को सेल पे लगा दिया। हमारा नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को जंगलात की ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि जंगलात की कोई हज़ारों कनाल ज़मीन ये बड़े बड़े सरमायाकारों को इंडस्ट्री के नाम पे दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि 370 कोई कश्मीरियों या मुसलमानों के लिए बचाव की बात नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर को बचा रहा था। और इसको वापस करना, इसको लाना, उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी।